अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भट्टी ने सभी के दिल जीत लिए, अपनी जान को खतरे में डालकर इमरान खान के हक में ऐसा बयान जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह को इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। राना सनाउल्लाह का कहना था उस जालिम का नाम मत लेना क्योंकि उसने हमारे ऊपर इतना जुल्म किए, अभी वो जेल में बैठकर भीख मांग रहा है, मुझे बाहर निकालो। ये सियासी जंग उसने शुरू की थी। वो हॉस्पिटल नहीं बल्कि जेल में रहना चाहिए क्योंकि ये काम उसने शुरू किया था। बस फिर भट्टी का पारा आई, लाइव शो मैदाने जंग बन गया। चले नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आता है कि मजबूरी के तहत दो बच्चों को मिलाया गया और इनको कहा गया कि ये फीडर पी लें, इसमें चॉकलेटी दूध है और इसमें ज़रा वनीला किस्म का फ्लेवर है, तो ये पी लें। तो मजबूरी से ये दो बच्चे दूध पी रहे हैं, वरना ये तो पानी पीने वाले लोग थे। नहीं सर नहीं, इन्होंने सारी उम्र हमें यही चकमे दिए हैं, सारी उम्र हमें यही धोखे दिए हैं, सारी उम्र हमें हमारे साथ यही चीटिंग की है, इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ। ये चीटर हैं और चीटिंग करते रहते हैं अपने इक़्तिदार के लिए। दूसरी, ये कोलेशन जो बनवाई नहीं गई, ये बनी हुई है कोलेशन। इतने ये मासूम हैं, इतने ये बिल्कुल ही इनको पता ही कोई नहीं है कि सदारत हमने लेनी है, चेयरमैन सेनेटशिप हमने लेनी है, गवर्नर्स हमने लेने हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत होगी, अपोजिशन जो असल अपोजिशन है उसको निकाल कर हमने इलेक्शन कराने हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित में, और बाकी बलूचिस्तान हमारी, और अब अपोजिशन हम बनेंगे और आज़ाद कश्मीर में, और हम साथ हैं आपके, और हम बड़ी मजबूरी से कोलेशन बनवाई गई। अब ये ख़त्म हो गए हैं ये ड्रामे। ये पुराने दौर में 90s दौर में ये चलते थे, अब नहीं चल सकते। दूसरी बात, सवाल पे आने से पहले बिलावल भुट्टो से एक और भी बड़ा मज़े का सवाल हुआ कि मोहसिन नकवी साहब तो कह चुके हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, तो इस पर उन्होंने एक मखसूस चेहरा बनाकर, अब मुझे प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो के वो तासुरात को मैं ज़ुबान नहीं दे सकता, या उल्टी गिनती वाले बाबा बिलावल भुट्टो साहब क्या उस वक़्त उनके चेहरे पे था, लेकिन उन्होंने कहा भाई को भाई से नहीं लड़ाया जाता। मतलब अब ये तय हो चुका कि अगली वज़ारत उज़्मा के दो उम्मीदवार भाई हैं, एक बहन है और एक चचा है। चलो अल्लाह करे कि ये ख़ानदानी रेस किसी अंजाम की तरफ जाए। हमारा मैंडेट छीना गया, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा। पहले तो मुबारक हो, मैंडेट पता नहीं आपका छीना गया या नहीं छीना गया, इसमें तो अभी बड़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन जहाँ मैंडेट आपने छीना है मखसूस नशिस्तों के साथ, सियासी स्पेस के साथ, और जिन पर आपने मुकदमे बनवा कर बैठे हुए हैं, जाली और झूठे मुकदमे सैकड़ों की तादाद में, वहाँ कभी आपने हल्के दर्द पर भी ये बात नहीं की। और दूसरा, शहजाद इकबाल साहब बता चुके हैं कि आप हर उस स्याह काम के शरीके कार हैं, खा वो 26वीं आईनी तरमीम हो, खा वो 27वीं आईनी तरमीम हो, खा वो इलेक्शन एक्ट तरमीम में हो, खा नैब तरमीम में हो, खा ये हाइब्रिड निज़ाम हो, सब कुछ जो भी स्याह कारनामे उसमें पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं। और लिहाजा अच्छी बात है आपका मैंडेट छीना गया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुकूमत से मज़ीद तावन नहीं करेंगे। आप करेंगे तावन सर, क्योंकि आपके वालिद साहब का नाम आसिफ अली ज़रदारी है और वो सदर मुमलिकत हैं और उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, और वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुके हैं, बल्कि वो एक दो खुफिया मुलाकातें भी कर चुके हैं। तो लिहाजा आप तावन करेंगे। आप इनकलाबी हैं, यानी रोल दिया गया है, इनकलाबी तो हैं तो नहीं, रोल दिया गया तो वो रोल निभाते रहें। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है कि क्या उस पेज पर हैं बिलावल भुट्टो साहब, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, जिस पेज में नहरी मनसूबा भी है, जिस पेज में नए सूबे भी हैं, जिस पेज में सिंध में गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पे कुछ उसमें है, पता नहीं है कि नहीं है। दाल में कुछ काला है। नहीं बिलावल भुट्टो साहब, ये मसर है, ये जो मैंडेट है ना, ये मसर है, इसका रंग काला ही होता है, ये वो वाली दाल नहीं है। राना साहब ऐसे ही कह रहे हैं कि वो काली दाल चुन ली जाएगी, नहीं, ये है ही टोटल काली है। और आखिर आने से पहले कि बिलावल भुट्टो साहब ने, यानी कांपे टांग जाने वाले बिलावल भुट्टो, या चीनी उगता है वाले बिलावल भुट्टो, या बारिश आता है तो पानी आता है वाले बिलावल भुट्टो के बयान पर राना सना साहब पर, यानी अब मैं आखिरी दो जुमले में हैरान हूँ कि इस बात पे बिलावल भुट्टो साहब बोले ही नहीं आज तक कि आपने 2.5-3 हज़ार अरब दुबई पहुँचा दिए,
اور رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو پہنچا دیے ٹھیک ہیں, چلو انہوں نے ہماری حکومت کو جعلی اور خیراتی کہہ دیا ٹھیک ہے, ہم بیٹھ کر مسائل حل کر لیں گے. تو آخری بات بلاول بھٹو صاحب کے بیان کا مقصد کیا ہے؟ ایک پنجابی کا 2 مصرے ہیں کہ چیچو چیچ گنڈیریاں 2 تیریاں 2 میریاں وچو وچو کھائی جاؤ اتو اتو رولا پائی جاؤ. کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کا مقصد ہی کوئی نہیں. اقتدار شیئر کرنا, عوام کو بیوقوف بنانا اور مزے کرنا, یہ ہے ان کا اصل مقصد. اور اس کے لیے یہ ہلکی ڈھولکی پہ چلتے رہتے ہیں, ساز چلتا رہتا ہے. صبح سے یاد آیا اور باتیں جو چل رہی ہیں, اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نومبر کے تک میکسیمم 28ویں ترمیم آ رہی ہے. اب فیصلہ صرف یہ ہونا ہے کہ اس میں لوکل باڈیز کا کتنا مربوط نظام لایا جائے. یہ اطلاعات ہم سن رہے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر یہ 28ویں ترمیم آئے گی اور پھر 3 ماہ دیے جائیں گے الیکشن کروانے کے لیے لوکل باڈیز کے فرسٹ فیز میں. صوبے تو بات کی بات ہے, وہ تو لمبی بات ہے. یہ کتنی حقیقت ہے اس میں رانا صاحب؟ بہرحال اس قسم کی کسی جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں نا کہ کوئی ایسے کوئی وارننگ آ گئی ہے, وارننگ نہیں, میں اسکیجول کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم تو خود اس بات کے دائی ہیں کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے کم از کم وہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کرتے ہیں یا صوبوں کی بات کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ چیز جو آلریڈی آئین میں موجود ہے جس کے اوپر کوئی 40-45% کو تھوڑا بہت ورکنگ ہوئی بھی ہے, بھئی اس کو تو کریں نا. ایک یوسی تک پہنچے, لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کی دہلیز صحیح بات. رانا صاحب آخری سوال میری تو اسیسمنٹ یہ ہے کہ نومبر تک شاید پنجاب میں یہ الیکشن نومبر تک ہو جائیں. اچھا بلدیاتی؟ جی بلدیاتی. اچھا آخری سوال ہے, یہ مجھے بتائیں, پہلے رہ گیا بیچ میں کہ کچھ اس قسم کی باتیں سن رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے اگر علاج کے لیے بہتری ہو, کچھ ان کو ریلیف دینی ہو تو شاید شفا سے خان صاحب بنی گالا چلے جائیں. اگر شفا سے خان صاحب بنی گالا چلے گئے تو اس کا مطلب پھر آپ لوگ بھی یہاں سے کہیں اور جائیں گے. وہ ایک پنجابی کی مثال ہے, لیکن وہ میں آپ کے پروگرام میں نا وہ سنا نہیں سکتا. وہ پرائیویٹلی میں آپ کو بتا دوں گا, جس کا اردو میں جو ہے نا وہ سلیس ترجمہ یہ ہے کہ بیوہ تو اپنے دن جو ہے نا وہ گزار سکتی ہے, لیکن کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو گزارنے نہیں دیتے. معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کا علاج اگر ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ جیل سے باہر ہونا چاہیے تو وہ آپ اس کو ہونے دیں. تو باقی معاملہ جو ہے جیسے جیسے کوئی چیز سامنے آئے گی تو یہ جو فیصلہ آیا ہے, یہ بارش کا پہلا کرنے سے آپ کہہ رہے ہیں جو فیصلہ آیا ہے یہ کسی بارش کا پہلا قطرہ نہیں ہے. یہ فیصلہ کسی سیاسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے. یہ فیصلہ جو معزز بینچ نے ان کے سامنے جو رپورٹس پیش ہوئی ہیں یا جو پٹیشن پیش ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے جو میرٹ سمجھا ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے. گورنمنٹ اس فیصلے کو جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی, بجز وہ جو ٹیکنیکل ایک چیز اس میں ہے. تو پی ٹی آئی والے آپ کے خیال میں ضرورت سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے, اس کی جو ہے وہ وضاحت کے لیے ریویو دائر کیا گیا ہے. ریویو میں جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے بعد جو ہے وہ اس کے تو جو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی والوں کی جو بہت زیادہ امیدیں جاگی ہیں وہ مایوسیوں میں تبدیل ہوں گی. چلے فی الحال آپ ان کو چند دن رہنے دیں پر امید کسی کا رہنا بھی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. صبح سے یاد آیا اور باتیں جو چل رہی ہیں, اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نومبر کے تک میکسیمم 28ویں ترمیم آ رہی ہے. اب فیصلہ صرف یہ ہونا ہے کہ اس میں لوکل باڈیز کا کتنا مربوط نظام لایا جائے. یہ اطلاعات ہم سن رہے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر یہ 28ویں ترمیم آئے گی اور پھر 3 ماہ دیے جائیں گے الیکشن کروانے کے لیے لوکل باڈیز کے فرسٹ فیز میں. صوبے تو بات کی بات ہے, وہ تو لمبی بات ہے. یہ کتنی حقیقت ہے اس میں رانا صاحب؟
बहरहाल इस किस्म की किसी जिस तरह से आप फरमा रहे हैं ना कि कोई ऐसे कोई वार्निंग आ गई है, इस वार्निंग किस्म की नहीं, बात मैं तो मेरे स्केड्यूल इल्म की में बात नहीं कर रहा हूँ। है। लेकिन हम तो खुद इस बात के दाई हैं कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, कम से कम वो ज़रूरत है। ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करते हैं या सूबों की बात करते हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये चीज़ जो ऑलरेडी आइन में मौजूद है, जिसके ऊपर कोई 40-45% को थोड़ा बहुत वर्किंग हुई भी है, भाई इसको तो करें ना। एक यूसी तक पहुँचे, लोगों के मसाइल जो हैं उनकी दहलीज सही के बात। ऊपर हल हो। राणा साहब आखिरी तो सवाल, इसलिए आखिरी सवाल। मेरी तो असेसमेंट ये है कि नवंबर तक शायद पंजाब में ये इलेक्शन नवंबर तक हो जाए। अच्छा, बल्दियाती। जी, बल्दियाती। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये मुझे बताएं, पहले रह गया बीच में, कि कुछ इस किसी की बातें सुन रहे हैं कि जी हो सकता है अगर इलाज के लिए बेहतरी हो, कुछ उनको रिलीफ देनी हो, तो शायद शिफा से खान साहब बनी गाला चले जाए। अगर शिफा से खान साहब बनी गाला चले गए तो इसका मतलब फिर आप लोग भी यहाँ से कहीं और जाएंगे। वो एक पंजाबी की मिसाल है, लेकिन वो मैं आपके प्रोग्राम में ना वो सुना नहीं सकता। वो प्राइवेटली मैं आपको बता दूंगा, जिसका उर्दू में जो है ना वो सलीस तर्जमा ये है कि बेवा तो अपने दिन जो है ना वो गुजार सकती है, लेकिन कुछ लोग मुआशरे में ऐसे होते हैं जो गुजारने नहीं देते। मामला ये है कि आप उनका इलाज, अगर डॉक्टर्स ने कहा है कि वो जेल से बाहर होना चाहिए, तो वो आप उसको होने दें। तो बाकी मामला जो है जैसे जैसे कोई चीज़ सामने आएगी, तो ये उसके जो ऊपर फैसला कौन हो आया सकता है, आपको ये जो खबर भी फैसला नहीं आया है, उसका- ये बारिश उसका का पहला तजिया करने से। आप कह रहे हैं जो फैसला आया है ये किसी बारिश का पहला कतरा नहीं है। ये फैसला किसी सियासी अमल का नतीजा नहीं है। ये फैसला जो मुअज़्ज़ज़ बेंच ने उनके सामने जो रिपोर्ट्स पेश हुई हैं या जो नाज़रीन इकराम, आपने इरशाद भट्टी की तकरीर सुनी, आपने ये भी सुना किस तरह इरशाद भट्टी ने हुकूमत पर तनकीद की और ऐसे सवालात उठाए जो आम तौर पर कभी भी नहीं उठाए जाते। ये भी हकीकत है, हमारे मुल्क में चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, हमारे मुल्क में किसी को सहाफत करने ही नहीं दी जाती, और जो भी हक और सच बात कहता है उस पर पाबंदी लग जाती है, उसको मुल्क बदर कर दिया जाता है। वो मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क में आज़ादी ना हो। हर बंदे का हक है, वो अपनी राय दे सकता है। सहाफत होती इसलिए वो न्यूट्रल होकर जो भी सियासतदान अच्छी बात करे वो भी बताए, जो गलत बात करे वो भी आवाम के सामने रखे, उसका काम ही ये है। ये तो होगी एक साइड। दूसरा पहलू भी है इसका, कुछ सहाफी ऐसे होते हैं जो पार्टियों के हाथों में बिके होते हैं, यानी कि उनका तारुफ ये होता है ये पीटीआई का सहाफी है, ये नून लीग का सहाफी है, ये पीपल्स पार्टी का सहाफी है। सहाफत ऐसे नहीं होती। कुछ सहाफियों की वजह से यानी कि पूरे सहाफियों को बुरा भला कहना ये गलत बात है। काफी हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। नाज़रीन, अपनी राय देना, अपने ख्यालात का इजहार करना ये हर बंदे का राइट है, हर बंदा बोल सकता है। हालांकि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। लोग ये भी जानते हैं हमारे मुल्क में सियासी कशीदगी बहुत ज्यादा अरूज पे। इमरान खान को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान का आईनी और कानूनी हक है जो उससे मिलना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला था वैसे इमरान खान को भी मिलना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, इतना उसका राइट बनता है क्योंकि वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। जितने भी लीडर है पाकिस्तान में जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है वो इमरान खान है अभी तक भी। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इमरान खान को रिलीफ मिलेगी, इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।